नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत और फिजी ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मानकीकरण, क्षमता निर्माण और व्यापक प्रभाव वाली परियोजनाओं से संबंधित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। फिजी के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि फिजी की राजधानी सुआ में भारत के सहयोग से 100 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिजी में जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे, जिससे लोगों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता की दवाइयां मिलेंगी। मानते हैं कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। इसलिए हमने तय किया कि सुआ में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि भारत और फिजी ने रक्षा व सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग और समर्थन के लिए हम प्रधानमंत्री रंबुका और फिजी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन फिजी के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इस संदर्भ में दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा पर मिलकर काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों को बरसात के मौसम में बस चलाते समय सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह ल्हासे गिर रहे हैं और ऐसे में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता है। अग्निहोत्री ने चालकों को प्रतिदिन एचआरटीसी डिपुओं में रिपोर्ट करने को कहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग को आपदा प्रभावित क्षेत्र में टूटी सड़कों के टेंडर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा से लोक निर्माण विभाग को भारी नुकसान हुआ है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग बाधित सड़कों को यातायात के लिए बहाल करने में जुटा है। प्रदेश में लगातार हो रही मानसून की वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश के कारण प्रदेश भर में नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए चंबा और कांगड़ा जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और भूस्खलन संभावित इलाकों और नदी नालों के पास के स्थानों से बचने की अपील की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी वर्षा के बीच 8 जिलों कांगड़ा, चंबा, ऊना, मंडी, कुल्लू, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। उधर चंबा जिला में पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान आज 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा खराब परिस्थिति को देखते हुए यात्रा पर रोक लगा दी गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश भर में भूस्खलन से 3 राष्ट्रीय उच्च मार्ग व 625 संपर्क सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। कुल्लू जिला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 अवरुद्ध है, जबकि मंडी जिला में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग 3 और मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 शामिल है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में ऊना में पार्टी की राज्य स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉ सिकंदर कुमार सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर बिंदल ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी दोहराया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आने वाले पंचायती राज व नगर निकाय चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया।
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत का लक्ष्य स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक खेल क्षेत्र में विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल होना है। अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने खेल क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है और कई सुधार लागू किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।